रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मुन्ना तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुधाकर सिंह हाय हाय, हाय हाय हाय। वोट देते देते हमनी के बाप दादा मर गए, हमनियों के मरे जा रहल बनिया। अब का बतिया तो इस बार वोट मारी है कि नहीं मारी? ना हमनी के वोट ना मारब जा न जी। बोलो वोट नंबर बजाओ असले देखी दो गाला। रोड है ये नहीं, रोड है ही नहीं। जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक 28 बरस उम्र हो गया, लेकिन यहाँ पर रोड हमने कभी देखा ही नहीं। तो कैसे जाते हैं? पगडंडियों के सहारे? हाँ, पगडंडियों के सहारे जाते हैं, दूसरे खेतों में हेल कर जाते हैं। और बहन बेटी आता हूँ तो उधर उतर करके आता हूँ यहाँ पर। बहन बेटी भी आती है तो उधर से उतर के पैदल आता पैदल आता हूँ। नई नवेली जो दुल्हन होती है शादी वादी करके, वो भी पैदल आती है। वो भी पैदल। वोट किसको करिएगा वोट इस बार? किसी को नहीं जगह बाबू, किसी को वोट नहीं ना कैसे जब हमने के जबरदस्ती करके वोट के क्या करब? मुन्ना तिवारी बन के प्रधानमंत्री गोला, मोदी प्रधानमंत्री बनल एजा के करही वाले ने तनी के करा वोट दिया ओकर से बढ़िया बाकी वोटे ना दे दिया। उन्होंने हमको बोल के गए कि ठीक है जीतने के बाद हम ये काम कराएंगे, और वही मुन्ना तिवारी जीत गए। जीतने के बाद एक दिन भी नहीं आए। क्या हम इतना बोलने का अधिकार हमारा नहीं है? मुन्ना तिवारी हाय हाय, मुन्ना तिवारी हाय हाय। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, लगभग 1952 से पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 52 से लेके अब तक जो दलित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसकी स्थिति आज भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से 52 में हुआ करता था। मैं ऐसा बातें इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला का बक्सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिकरौल गांव में है। और आपको बता दूं कि हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं की, थोड़ा चारों तरफ से घुमा कर दिखा दो विकास। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सिकरौल गांव के निवासी हैं, और इसमें पता नहीं किस किस समाज के लोग हैं, लेकिन इस गांव में दलित समाज, शेड्यूल कास्ट समाज इस प्रकार से समस्याओं को झेल रहा है, उसके बारे में आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। जी, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर बता दूं आपको कि 1952 से लेकर, यानी यूं कहिए कि आजादी से अब तक दलित समाज में, जो खासकर शेड्यूल कास्ट में जो चमार समाज के लोग हैं, वो काफी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि यहाँ अपने गांव में आने के लिए, अपने मोहल्ला में आने के लिए रास्ता नहीं है। जी हाँ, रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे लोग आसानी से घर जा सके। बाकी इन लोगों से मिलेंगे, सबसे बारी बारी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समस्याएं क्या है। तो बारी बारी से बात करेंगे। क्या नाम होगा बाबा? रजन राम। रजन राम जी। आज आप लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क की समस्या को लेकर के, तो सड़क है, कच्ची है, या फिर सड़क है ही नहीं? ना ही सर, सड़क बनल भी है, हर जन के रोड के दिखा दियल बा रजिस्टर 2 कॉपी पर, गली गुचा सब दिखा दियल बा रजिस्टर 2 कॉपी पर। एजा कहाँ बनल बा के जांच किया जाए, कहाँ हर जन के रोड बनल बा, कहाँ गली बनल बा, कहाँ नली बनल बा। नल जल गली जो है, पानी टंकी चलता, कौ दिन पानी पियत हमनी के, कौन व्यवस्था हमनी के मिलल बा? सरकार कौन दिले बा? लाइन बिजली हमनी के द्वार पर तक नहीं गड़ल। अब का बतियावल जा, का कहल जा? बिजली नहीं आता ना, चल के देख लीजिए, पोल खींच के एजा से लेगुल बन जा। दूसरा के तार में कमकर भाई के तार में जोड़ल बा तार, जन के हमनी के लाइन बरता। हाँ, 35,000 रुपया लेकर अपन लाइन ले लेगा, जन के हमनी के लाइन ओकरे में बारत कॉलेज के दिन तार उतार, हमको उतार ले भैया। हम निकल बेलाइन। मेन समस्या क्या है? आप लोग इकट्ठा मेन समस्या जबा कि गली गुचा हमनी के नहीं के निकसार, नहीं के पानी के निकास, ना आवे जाए का रास्ता। सबसे बड़ बात भाई, वोट देते देते हमनी के बाप दादा मर गए, हमनियों के मरे जा रहल बनिया। अब का बतिया? तो इस बार वोट मारी है कि नहीं मारी? ना हमनी के वोट ना मारब जा न जी। बोलो वोट नंबर बजाओ असले देखी दो गाला। नहीं तो असल तो नहीं के दो गाला देखा तरीके जा वोट माराई। ठीक बात है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नाम बताइए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं जैसा कि बाबा ने आपसे बताया कि यहाँ की मेन समस्याएं हैं रोड। तो हमारे ही नजर से नहीं, यहाँ के लगभग किसी के से भी, बच्चे बुजुर्ग किसी से भी पूछिएगा तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का है रोड
और नली गली का रास्ता निकसार। रोड है, कच्चा है कि रोड है ये नहीं? रोड है ही नहीं, जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक 28 बरस उम्र हो गया, लेकिन यहाँ पर रोड हमने कभी देखा ही नहीं। तो कैसे जाते हैं? पगडंडियों के सहारे? हाँ, पगडंडियों के सहारे जाते हैं, दूसरे खेतों में हेल कर जाते हैं, वो भी पगडंडी है, थोड़ा सा बरसात होता है तो पानी में हेल कर जाते हैं। बस देखिए वहाँ सामने स्कूल दिख रहा है, बच्चे सर पे थैला रखकर पानी में हेल कर अपना पैंट मोड़ कर जाते हुए नजर आएंगे आपको। उस स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। तब जाकर हम लोग को कुछ समझ में आया, ये कदम उठाया, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसे बाबा ने बताया कि हमारे बाबू वोट देकर थक गए, मर गए, अब हम भी मरने वाले हैं, क्या हम लोग भी मरे? नहीं, मरने वाले नहीं हैं। तो मांगे क्या आप लोग? हम लोग को चाहिए रोड, हम लोग को चाहिए रास्ता हमको आने जाने के लिए, जिसकी वजह से हमारा विकास कार्य हो सके, हमारे मोहल्ले का, मातलिस मोहल्ले का विकास कार्य हो सके। कि विकास कार्य में सबसे बड़े योगदान होते हैं रास्ता का। भाई हम आएंगे जाएंगे कैसे? कैसे आएंगे जाएंगे? कोई भी कारोबार कैसे करेंगे? जब वो घर से बाहर निकले तो पाकी नाला दिखाई दे रहा है, जब उधर से कहीं से आए तो भी पाकी नाला दिखाई दे रहा है। भैया हम किस उम्मीद से किसको दें हम? देखिए मित्रों, जब हम आ रहे थे इस गांव में, खासकर दलित मोहल्ले में जब हम आ रहे थे, तो हम खुद पगडंडियों के सहारे, मेरा बाइक अभी रास्ते में गांव से बाहर ही खड़ा हुआ है और मैं पैदल चल करके यहाँ पर आया। और आपको बता दूं कि एक्चुअल में इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जो खेतों के बगल में जो पगडंडियां होती है, उस पगडंडियों के सहारे लोग आते हैं, और जब बारिश आ जाता है तो और स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं करे किसी को? नहीं करेंगे हम लोग वोट। जिसको उम्मीद से वोट देते हैं और वो व्यक्ति आते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, हम लोग बनाते हैं इस उम्मीद से कि आप काम करेंगे, हमारा रास्ता निकालेंगे। लेकिन इलेक्शन बीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो अपना काम देख लेते हैं, फिर पूछने तक नहीं आते हैं कि आप लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं। कोई नहीं पूछने आता है। बहुत उम्र से हम लोग वोट करके देख लिए हैं। हम तो अभी 25 साल के हैं, बाबा 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के। इधर आगादी जी लोग बैठे, पूछिए इन लोगों से। इन लोगों ने इसी उम्मीद से हर बार वोट देते हैं कि हमारा नसीब बदलेगा। कितना घर है चमटोल में? कितना घर है यहाँ? करीब 150 से लगभग 180 घर होगा। 180 घर? जी हाँ, 150 से 180। तो मान लीजिए कि किसी के पास फोर व्हीलर लेना होगा, चाहे आप ही को लेना हो फोर व्हीलर, तो कैसे घर लाइएगा अपना? बाहर रखेंगे, सिवार में रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे के दरवाजे पे रखना पड़ेगा। वो भी कितने दिन रखेंगे हम? इस डर की वजह से, इस वजह से लोग सोचते हुए, लोग अपना विकास कार्य करना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। कहाँ रखें भाई? हम हाथी बांध देंगे घर में। हाथी लाने बड़ी बात नहीं है, बस उसको रखना बहुत बड़ी बात है, उसको जगह देना बड़ी बात है, वही हमारे पास नहीं है। देखिए ये मिथिलेश जी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी के पास फोर व्हीलर खरीदने की इच्छा है, चाहे आगे बढ़ने की इच्छा है, गाड़ी रखने की इच्छा है, तो मजबूरन वो गांव से बाहर ही रखना पड़ता है ना जी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रोड ही नहीं है, क्योंकि घर तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है। बारात आती है तो उधर सिवान में रहती है, यहाँ तक गाड़ी आने की जगह ही नहीं है। लेकिन सरकार तो दम भरती है कि हम हर जगह सड़क, गली नली सब व्यवस्था करवा दिए हैं। कुछ नहीं, देखिए आपके सामने नजर आ रहा है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जिस पन्ने में आपने लिख कर रखा है ना, जब जिसका भी सरकार है, मैं सरकार से खोल कर कहना चाहता हूँ कि जिस पन्ने में आप देख रहे हैं कि ग्राम पोस्ट सिकरौल वार्ड नंबर 6 का रास्ता बन चुका है, आप आकर देखो, वास्तव में देखो बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो हमारा रास्ता चोरी हो गया है, उसको ढूंढ कर लाना का आपका काम है, लाओ, नहीं तो हम इल्जाम लगाएंगे, बोलेंगे मुर्दाबाद। वोट नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे वोट, बिल्कुल नहीं मारेंगे। क्या नाम होगा बाबू? संदीप कुमार भारती। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों की समस्या है कि गली नाली रास्ता नहीं है यहाँ पे। हम लोग यही इकट्ठा हुए हैं कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे किसी को। किसी को वोट नहीं? किसी को नहीं। पिछला बार किसको आप लोग वोट किए थे? नीतीश सरकार को। नीतीश सरकार को दिए हाँ। थे, लेकिन नीतीश सरकार आप लोगों के काम नहीं कर पाई। नहीं काम कर रही है। लगता है उनके नक्शा में हमारा सिकरौल गांव का वार्ड नंबर 6 है ही नहीं उनके लिस्ट में। एक भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। आके देखिए, वहाँ पे जांच कीजिए। तो फिर कैसे आते जाते होंगे आप लोग? काफी समस्या होती है बारिश, कीचड़ में। बारिश में कैसे आते हैं आप लोग? कीचड़ में, इतना कीचड़ में आता है हम लोग। तो वोट नहीं मारिएगा? नहीं, वोट नहीं मारेंगे। चलिए, क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा नाम विश्वेश्वर राम है। क्या मांगे क्या आप लोगों की? हमारी मांग है ये कि रोड रास्ता नहीं है, हमको रास्ता चाहिए, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो फिर आते जाते कैसे हैं आप लोग? पगडंडियों से आते जाते हैं। पगडंडियों के सहारे? हाँ, कीचड़ में हेल के आते हैं। फिर मान लीजिए कोई रिलेशन का लोग आता है फोर व्हीलर से, तो कहाँ गाड़ी रहती है? दूसरे के दरवाजे पर रहता है। हम लोगों के चमटोल का? हाँ, पूरा चमटोल का।
सरकारें तो दम भरती है कि हमने सब व्यवस्था करवा दिया है दलित मोहल्ले में यार भी। दम भरती है, झूठ बोलती है। हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों का रास्ता नहीं है, न नली है न गली है, कोई सहारा नहीं है। तो वोट किसको करिएगा? हम लोग किसी को नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे वोट का? बहिष्कार करना है, वोट नहीं देना है। हाँ, किसी को नहीं देना है, किसी को वोट नहीं किसी को नहीं मारेंगे। रोड नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हर साल बरसात होती है। देखिए, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, आप अपने कैमरे में दिखा सकते हैं कि क्या हाल है हमारे बस्ती का और स्कूल आने जाने वाले बच्चों का क्या हाल है, क्या हाल है जी। चलिए कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। क्या समस्याएं क्या है दलित समाज की यहाँ पे? अरे दलित बस्ती का समस्या देखी रहे हैं कि न कहीं बाहर जाने का रास्ता है, न गली नाली साफ है, इसलिए हम लोग अब की बार वोट नहीं देंगे किसी को। किसी को नहीं। क्या नाम होगा सर? विश्वामित्र राम। क्या क्या समस्या है आप लोग? समस्या है, सब कीचड़ में मैं झीलता हूँ, आने जाने का कोई मौका नहीं देता हूँ, और रोड से चलता हूँ तो लुंगी को टांग कर चलता हूँ। लुंगी को टांग कर चलते? जी सर, कीचड़ है अभी स्थिति में। हाँ, और बारिश में कैसे जाते हैं आप? बारिश में यही तरह टांग कर जाता हूँ, और उधर से आते हैं तो टांग करके आता हूँ, उधर से आते हैं तो टांग करके आता हूँ। अभी 4 दिन से सूखा हुआ रास्ता, और बहन बेटी आता हूँ तो उधर उतर करके आता हूँ यहाँ पर। बहन बेटी भी आती है तो उधर से उतर के पैदल आता पैदल आता हूँ, नई नई वाली जो दुल्हन होती है शादी वादी करके, वो भी पैदल आती वो भी पैदल आते हूँ सर। है। बताइए। मैं क्या करता हूँ? देखिए सरकारें दम भरती है विकास का कि हमने विकास किया है हर क्षेत्र में, लेकिन जो सिकरौल गांव है, बाबा का कहना है कि जब नई नवेली दुल्हन भी आती है शादी वादी करके, तो वो भी कुछ दूरी तय करके पैदल ही आती है, द्वार तक आप लोगों के पास गाड़ियां नहीं आती। तो ये समस्या माने सिर्फ दलित समाज का है कि अन्य जाति का भी है? दलित का है, दलित का है सर, सिर्फ दलित समाज दलित का है। दूसरा जात के पास सबके पास ठीक ठाक है। उसका द्वार पर गाड़ी लगती है, मोटरसाइकिल लगता है, उसका बहन बेटी उतर के घर में ढुकता है, हमारा बहन बेटी उतर के उधर से पैदल आता है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार है भुनिहार हो, बाभन हो, सरकार हो। सरकार जिम्मेदार है। हाँ, तो इस बार क्या करिएगा? सरकार बदलिएगा, वोट करिएगा? वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। वोट न रोड नहीं है तो वोट नहीं खे, रोड नहीं तो वोट नहीं मारेंगे आप। नहीं पूरा जो दिखाओ, कैमरा दिखाओ विकास। नहीं जाएंगे। ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, युवा बुजुर्ग, तमाम लोगों का सीधा सा कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और कल जो है 6 नवंबर को मतदान है विधानसभा चुनाव का। क्या नाम होगा बाबा? शंकर। रउआ कितना उम्र हो गई लोग की? अरे 80 के हिसाब हो बाबू, 80 बरस का हो गई। तो ये बताई कि मैंने 80 बरस के रहुआ तक काफी लंबा टाइम जियल बनी, ऐसा ही स्थिति पहला भी रहे बाबू, यही तरह गुजरत चलिए बता। अब यही तक ले कोनो सुधार नहीं के होत बाबू। अच्छा। हाँ, गली नाली हमने के बहुत दुखी में बाली जा। मैंने रहुआ जब तक होश संभाली तब तक ऐसे ही स्थिति। हाँ, यही तरह बाली जा बाबू। यही उम्र में अभी बूढ़ हो गई, माने 80 वर्ष की उम्र हो गई, माने यही स्थिति में गुजरत चली बोली जा। अच्छा। रास्ता ना मिलल ना रोड मिलल, हमने कहीं तरह गलत चली जा। बाहर भीतर कैसे जाते हैं आप लोग जिसके पास शौचालय नहीं है? बाबू तो जाने के धोती बटोर के जाने के पाकी में हेल के लौट लेके जाइले जा जी, डंडा लेके जाइले बाबू मैदान होके। सरकार कहती है कि हम तो पूरा नली गली रोड प्लान ठेकान सब बनवा दी। अरे बाबू क्या क्या सरकार दिखाओ ना तनके हमने कहाँ रास्ता बा, तनके हमने के देखला दे केनियो देखला दे हमने की कहाँ गली बा, कहाँ नदी बा, कहाँ सड़क बा, केनियो देखला दे बाबू तनके। वोट किसको करिएगा? वोट इस बार किसी को नहीं जगह बाबू, किसी को वोट नहीं ना। कैसे जब हमने के जबरदस्ती वोट के क्या करब जाए? देखिए जेन्युइन सवाल बाबा उठा रहे हैं, और इनका साफ तौर पे जो कहना है वो सच ही है। रास्ता देखिए, रास्ता जो होता है विकास का एक कुंजी होता है जिससे लोग आसानी से कहीं से आते जाते रहते हैं, लेकिन जब रास्ता ही नहीं तो कठिनाइयों का डेफिनेटली समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। कोई रास्ता रहेगा तभी ना कोई आएगा जाए कहीं से। वहीं आए तो रास्ता देख ली कि मैंने रास्ता बा आवे जाए कहीं। हम आए तो रास्ता देके पगडंडियों के सहारे आए। हाँ, तो पगडंडी तो वही ना हमन के बाबू आते है, पानी तो लागल बा, पानी लागल बा, तो पानी में हेल के चले जा। ये सरकार के पास आपकी बात को पहुंचा रहे हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? हमने के सरकार गली रास्ता मांगा चल जा, रोड हमने के मिल चाहिए, पानी निकलेगा, रास्ता मिलेगा चाहिए बाबू। हाँ,
चलिए, क्या नाम होगा बाबा? रामदेव। क्या समस्या है? समस्या यहाँ का विकास मेन चीज, मेन रास्ता, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वोट किसी को दीजिएगा तभी ना काम होगा जी। अब कह रहे हैं वोटें नहीं देंगे। अब वोट नहीं देंगे, काम नहीं होगा तो वोट किसको देंगे भाई? काम नहीं होगा तो किसको वोट देंगे? तिवारी जी काम नहीं काम के लिए कुछ नहीं, तिवारी जी अपने घर में बैठे हुए हैं, हैं? अपने घर में बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि विकास किए हैं। कुछ नहीं, कह यहाँ रहे एक दिन आए भी नहीं, विकास क्या किए वो? कह रहे हैं हमारा विकास देखना तो क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए। क्षेत्र में तो यहाँ आके पहले दिखाइए लोग क्या किए हैं भाई। तो वोट नहीं मारिएगा? नहीं क्या? मारेंगे हम, किसी को वोट नहीं मारेंगे जब तक विकास नहीं होगा, वोट नहीं देंगे। अरे भाई, तिवारी जी को नहीं दीजिएगा, दूसरे को तो दीजिएगा ना। किसी को नहीं देंगे भाई, हम किसी को नहीं वोट देंगे। जब तक विकास नहीं होगा किसी को वोट नहीं देना है। हाँ बोलिए, रुकिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोलिए। कोनिया के जवान विधायक MP एजा भोला राम नारायण, अर्जुन राम, तेज नारायण MP, छेदी राम, संतोष निराला, कौन जना हमनी के विकास से चमटोल के अंदर कैले बना तो छेदी लाल संतोष निराला आपका विधानसभा का थोड़े हैं? रला हमन मुन्ना तिवारी 10 वर्ष ले, हाँ। 10 वर्ष में को दिन जाइल बना नहीं नहीं, मरल आदमी की जियल आदमी अब यहाँ तक ले अइबे ना कैला। अब फिर कहता वोट दे, कैसे वोट दे दिया? तो मुन्ना तिवारी विकास नहीं किया तो उनको नहीं दीजिएगा, दूसरा पार्टी को दीजिएगा। मुन्ना तिवारी बन के प्रधानमंत्री गोला, मोदी प्रधानमंत्री बनल बना, एजा के ऊपर रही वाले ने कहता नहीं के करा वोट दिया, ओकर से बढ़िया बाकी वोटे ना दे दिया। चलिए, क्या नाम होगा बाबा? क्या बोल रहे हैं, नाम बताइए। हमारा नाम तो भुवर राम है। क्या समस्याएं क्या है? समस्या तो रोड का है, रोड रास्ता हम लोग का, पानी नली का कोई जगह नहीं है, सरकारी जगह है नहीं, हम लोग जाने आने का सब व्यवस्था हम लोग को परेशानी होता है। तो मान लीजिए गाड़ी घोड़ा, मोटरसाइकिल है आपके पास? साइकिल हमारे पास है तो कीचड़ में कूदा कर ले जाएंगे बाहर तो जाएगा न, तो घर ही रहती है। घर नहीं रहता, फिर तो बहुत बड़ा समस्या है। और हम लोग का शादी ब्याह करते हैं, हम लोग का बेटी बहन आते हैं तो उधर ही रहते हैं, स्कूल पर जहाँ आप आए हैं वहीं से हम लोग सवारी डोली पैदल लेकर आते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि वोट ही नहीं देंगे, तो वोट नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे विकास होगा? तभी हम लोग सही रहेंगे, वैसे ही? मरेंगे क्या करेंगे? लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। कोई समस्या आई तो लोग आएंगे तो पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे, जवाब देंगे कि हम लोग को रोड बनवा दीजिए अभी, तब हम लोग वोट मारने चलेंगे। ऐसी बात थोड़ी है कि वोट नहीं मारेंगे। अगर कोई नेता आए कहे कि हम तो हर काम करवा दे, हाँ, हमरा के वोट दो, हाँ, करवा ना दे, लिखित दो ये सामने हमनी के कि मैंने बनवा दे ही तब दे जा, तो जीतेगा तभी ना करेगा। हाँ, तो जीतेगा ना, वोट देंगे तो जीत जाएगा। ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं जीतेगा, कोई तो भी जैसे जीतेगा क्या ना। क्या नाम? देखिए, हमारा नाम हंसलाल राम है। अच्छा। हमारा कहने का मतलब ये है कि पिछले साल भी मुन्ना तिवारी यहाँ पे मौजूद थे। 8-9 बजे रात को हम खुद सामने हैं और उन्होंने कहे कि आपके मतलब 6 नंबर वार्ड में कितने वोट है। हमने बताया उनको कि लगभग 400-500 वोट होगा। उन्होंने हमको मतलब ये रिश्वत वगैरह है ना ऐसे किए और फिर बोले कि आप इतना वोट चढ़वा दीजिए। हमने बोला चढ़ जाएगा सर, लेकिन हमारा मेन रास्ता निकास और पानी का निकास ये होना चाहिए। तब उन्होंने हमको बोल के गए कि ठीक है, जीतने के बाद हम ये काम कराएंगे, और वही मुन्ना तिवारी जीत गए। जीतने के बाद एक दिन भी नहीं आए। क्या हम इतना बोलने का अधिकार हमारा नहीं है? मुन्ना तिवारी हाय हाय, मुन्ना तिवारी हाय हाय। सर उन्होंने नहीं आए आज तक। अब बताइए कि हम किस वजह से वोट दें? और ये बात हम 1952 से लेकर आज तक का हमारे बुजुर्गों ने वोट नहीं मारा होगा, मारा होगा? बिल्कुल मारा, बिल्कुल। तो फिर बताइए, ये मारते मारते मजबूर हो गए। किसी नेता ने आज तक ये रास्ता देखने नहीं आया, निकालने नहीं आया। तो बताइए, जनता मजबूर होकर वोट बहिष्कार करेगी या नहीं करेगी? हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल करना है कि बिल्कुल जरूरी है ना? ताकि वोट किसी को दीजिएगा तभी ना कोई काम करेगा। नहीं, इतने दिनों से तो देते आए हैं। तो मुन्ना तिवारी को देते आए हैं 2 बार से। ठीक है, हो सकता है बदल दीजिए, दूसरे को वोट हाँ, दीजिए। वही है, वही बदले हैं कि जो भी नेता आए हमको लिखित दे, पन्ने पर कोरा कागज पे लिखित दे कि हमने महादलित 6 नंबर वार्ड का रास्ता निकालेंगे और पानी निकालेंगे, तो हम उसको वोट देंगे, अन्यथा बहिष्कार। वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार है सर, बहिष्कार है। किसी को नहीं वोट किसी करिए। को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं, और वो उसी को देंगे हम वोट। लेकिन वो कोरा कागज पे नेता आके हमको लिखित दे कि हमने जीतने के बाद ये काम करेगा,
नहीं जीतेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीत जाएगा तो यही मुन्ना तिवारी के तरह अगर वो मुंह नहीं दिखाने आएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे? हमारा वोट देने का फिर क्या मतलब रह जाएगा सर? बिल्कुल। देखिए, क्या नाम होगा आपका? हंसलाल राम। देखिए, हंसलाल राम जी हैं, और ये हंसलाल जी का जो सवाल है वो सवाल बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नेता है आता है, वोट लेता है, ठगता है समाज को और फिर चला जाता है। लेकिन समाज की स्थिति अब आजादी से लेकर के अब तक, सिकरौल की जो समाज, दलित समाज की स्थिति है, आजादी से लेकर के अब तक बद से बदतर होती जा रही है। लोग चंद्रयान लेकर के चांद पे जा रहे हैं, लेकिन दलित समाज के लोग अपने घर तक नहीं आ पा रहे हैं सुरक्षित और बेहतरीन तरीका से। उनको अपने घर तक आने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है, और जब बरसात आती है तो बरसात में तो आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोगों का कहना है कि ठेगुना पर पानी जो है हेल करके हम लोग घर आते हैं। बाकी सिकरौल में है अभी, और सिकरौल में तमाम जो दलित समाज के लोग हैं वो वोट का बहिष्कार कर दिए हैं और कह रहे हैं कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर वोट नहीं का मतलब ये हुआ कि इस गांव में दलित समाज को आने के लिए कोई रोड ही नहीं है। एक होता है कि कच्ची रास्ता उसको बनवा दिया जाए, लेकिन यहाँ रोड ही नहीं है। बाकी इन तमाम दलित समाज के लोगों की आवाज को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।